नमस्कार। जैसा कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा का, और जो लोग मतदान कर रहे हैं वो बखूबी जान रहे हैं किन्हें उन्हें वोट करना है, किन्हें नहीं करना है। लेकिन आज बात इसकी नहीं, आज बात भारत के पहले बार जो चुनाव हुआ था उससे संबंधित, यानी एक नवीन लोकतंत्र की जो स्थापना हुई 1950 के आसपास भारत में, भारत गणतंत्र बना, और उसके बाद गणतंत्र भारत में जो पहला चुनाव हुआ, बात इसकी। बहुत कुछ बातें इसमें है। हाल में कई न्यूज़पेपर में ऐसी बातें देखने को मिली, मुझे लगा मुझे आप लोगों से भी ये कुछ रोचक बातों को साझा करनी चाहिए। जैसा कि बात मैं कर रहा हूं भारत के पहले लोकतंत्र की, तो यहां पर आप जरूर इस बात को समझें कि भारत का जो चुनाव, पहला चुनाव हुआ था अक्टूबर से लेकर के फरवरी, अक्टूबर यदि मैं कहूं कि चुनाव काफी लंबा चला। पहला चुनाव जो था वो बहुत एक लंबे दौर में खत्म हुआ। अक्टूबर से लेकर के, अक्टूबर 1951 से लेकर के यदि कहा जाए फरवरी 1952, 5 महीने के आसपास ये चुनाव चला। उस दौर में यातायात के साधन बहुत कम थे। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी वो अशिक्षित थी, और इस गुलामी, मतलब कहा जाए 200 सालों की गुलामी के बाद जब भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, यह स्वाभाविक सा सत्य है कि इतना देर लगता ही चुनाव, पहला चुनाव काफी लंबे समय काल में। लेकिन इस चुनाव, ये जो चुनाव हो रहा था, यदि उसको उस समय आप वैश्विक परिदृश्य को देखें, विश्व के माहौल को देखें, तो शायद लगेगा कि भारत ने जो चुनाव संपन्न कराया सफलतापूर्वक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। विश्व संघर्ष में लगा हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त ही हुआ था, और शीत युद्ध यानी अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ, जिसको आज आप रूस कहते हैं, उसके बीच बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका था। विश्व में कई जगह संघर्ष के बिंदु जन्म ले चुके थे। जैसे वियतनाम में फ्रांस लड़ रहा था। आपको पता होगा कि वियतनाम पहले फ्रांस के अंडर में ही था, यानी फ्रांस ने उसे गुलाम बना रखा था, जैसे भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा। वहां लड़ाई चल रही थी। फ्रांसीसी सेना को यूएस का सपोर्ट भी हासिल था, अमेरिका का। दूसरी ओर आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं उत्तर कोरिया में मुकाबला कर रही थी। वहां पर अमेरिका उन्हीं दिनों 1950 में हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लेता है। परमाणु बम से भी ज्यादा ताकतवर बम। वहीं विश्व के बड़े नेता हत्याओं का शिकार हो रहे थे। नेहरू को भी डर था। जैसे जॉर्डन के बादशाह, उनकी हत्या कर दी गई। ईरान के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई उसी साल 1951 में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां तो गोली मार दी गई। इन सब सायों में भारत का चुनाव संपन्न हुआ। रोचक बात कहें तो कई बार भारतीय लोकतंत्र को आज भी पश्चिमी देश आईना दिखाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र के जो मापदंड है वो कमजोर होता जा रहा है। जबकि भारत इस बात को हमेशा बोल रहा है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र नहीं है, भारत तो लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री ने कई मंचों पर, विदेश में भी, चोलों का एक अभिलेख है। चोल राजवंश जो दक्षिण भारत के और भारत के भी, मैं कहूं, एक सबसे सुनहरा, एक सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक रहा। उस राजवंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, परांतक। परांतक प्रथम कहा जाता है उनका उत्तर मेरू अभिलेख इस बात का साक्षी है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत पुरानी है। भारत विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र ही नहीं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, भारत तो लोकतंत्र की जननी है।
लेकिन अमेरिका जैसे देश जरा देखिए, जो बार बार आपको आईना दिखाते हैं। आपको पता होगा कि भारत ने जब आजादी हासिल की और संविधान का निर्माण हुआ, तो संविधान के अनुसार भारत ने सभी नागरिकों को वोट का अधिकार दे दिया जो वयस्क थे। हां, उस समय वयस्क का मापदंड 21 वर्ष था, जो अभी 18 साल हो गया। जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा ऐसा कब हुआ और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत। लेकिन 21 वर्ष से ऊपर चाहे जो भी हो, ऊंच नीच, जाति, वर्ण, किसी का न भेद करते हुए, न लिंग का भेद करते हुए भारत ने सभी को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दे दिया। और अमेरिका, जो अपने आप को विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र कहता है, उसे यह अधिकार देने में 1965 लग गए। मतलब अमेरिका ने अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोटिंग राइट्स का अधिकार जाकर के 1965 में दिया। यानी उससे पहले कई तरह के मापदंड थे, सभी लोग नहीं दे सकते थे वोट वयस्क होने के बावजूद। आपको पता होगा अमेरिका की स्वतंत्रता 1776 में हुई। अमेरिकी संविधान 1788 में बनकर तैयार हुआ, एक लिखित संविधान, और अपने आप को यह विश्व की पहली लोकतंत्र कहता है। लेकिन कितने वर्ष लग गए इसे, और भारत आजाद होता है, संविधान बनाता है, और पहले ही लोकसभा चुनाव भारत ने साबित कर दिया कि वह लोकतंत्र की जननी है। भारत ने उसी दिन सभी वयस्कों को मताधिकार दे दिया। केवल 4 साल औपनिवेशिक आजादी के हुए था, भारत ने सबको दे दिया एक व्यक्ति एक वोट। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पहला चुनाव 51 से 52 के बीच में हुआ, अक्टूबर से फरवरी के महीने में। और चुनाव खत्म होने के बाद उन दिनों वोटिंग में भी बहुत समय लगता था, गिनती में। इसलिए लोकसभा का पहला गठन जो हुआ वो 17 अक्टूबर 1952 को हुआ। ये पहली बार एक लोकतांत्रिक जनता के द्वारा चुनी हुई जो लोकसभा थी, उसका गठन 1952 17 अप्रैल को। यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात है, वो यह है कि उन दिनों तो ये नहीं था ईवीएम मशीन, कागज हुआ करता था, बैलेट पेपर, उस पर वोट पड़ता था। जो बैलेट पेपर का आकार था मतपत्र का, वो 1 रुपए के नोट के समान था। किसी ने देखा होगा 1 रुपए का नोट पुराना, उस आकार का बैलेट पेपर हुआ करता था। कई रंगों के बक्से हुआ करते थे, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी ध्यान देने की बात यह थी कि अधिकांश जनसंख्या भारत की अशिक्षित थी। अब उस अशिक्षित समाज में यदि आप ऐसा मॉडर्नाइज लोकतंत्र को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, चाहे दुनिया का सबसे एडवांस मैकेनिज्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें हर व्यक्ति को एक वोट दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया, तो यह सुनिश्चित करना भी था कि वह सही जगह जाए। इसके लिए अशिक्षित समाज के लिए ध्यान रखा गया कि विभिन्न रंगों के बैलेट बॉक्स बनाए जाए, जितने कैंडिडेट हों उतने रंग के बैलेट बॉक्स, मत पेटियां, ताकि आदमी उस रंग के आधार पर अपने कैंडिडेट को वोट दे। देखिए कितनी खूबसूरत बात, समझना चाहिए। पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीट जीती, 489 सीटों का चुनाव था। उस समय इतनी ही सीटें थी, और इसमें से 364 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की। यहां पर आप यह भी ध्यान रखें कि पहले लोकतंत्र का चुनाव जो हुआ था, जो आजकल बहुत चर्चा में होता है, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसमें कहा गया कि राज्य और केंद्र दोनों का चुनाव साथ में हुआ, ऐसा पहली बार यहां पर भी हुआ। ये कोई नई नहीं थी। यहां पर 489 सीट जहां किसकी थी, लोकसभा की थी, वहीं 3283 सीटें विधानसभा की भी थी। यानी अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे थे मुख्यमंत्री के लिए, एक साथ हुआ। तो आप समझ सकते हैं विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव साथ में हुआ था, पहली बार लोकतंत्र। एक डेटा निकाला गया, डेटा ये बेसिकली चुनाव आयोग के वेबसाइट पर है। 17 करोड़ लोगों ने मतदान में भाग लिया, जिसमें से
85% जनसंख्या जो थी वो अनपढ़ थी। अब आप सोच सकते हैं किस वातावरण में भारत का पहला चुनाव हुआ। 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए। इसके अलावा 20 लाख मतपेटियां, लोहे की मतपेटियां बनाई गई, बैलेट बॉक्स। और इन 20 लाख मतपेटियों में लगभग जो लोहा खर्च हुआ वो था 8,200 टन इस्पात का खर्च हुआ। करीब करीब 16,500 लोग तो सिर्फ इसके लिए अपॉइंट किए गए कि वो मतदाता सूची को बना सके। सोच सकते हैं, संविदा पर 16,500 लोगों को रखा गया। लेकिन इतने लोगों को रखने के बाद भी एक समस्या अजीब सी थी, महिलाओं की गिनती में या मतदाता सूची में उनका नाम डालने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी महिलाएं अपना नाम लेने से हिचकती थी। वो या तो किसी का पुत्र, या तो किसी की पत्नी, या तो वह किसी की पुत्री या किसी की पत्नी या किसी का भाई कहलाना ज्यादा पसंद कर रही थी। शायद भारतीय संस्कृति ऐसा। और इसी का परिणाम हुआ, चुनाव आयोग का रिपोर्ट है कि लगभग पहले चुनाव में 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची में आ नहीं सका, इन सब कारणों से। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लगभग 56,000 लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए चुना गया। अब आप सोच सकते हैं कि पहले चुनाव। अब आइए यहां पर बातें, कुछ और भी बातें कहेंगे। सबसे मेन पार्टी जो थी वह थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन साथ साथ में और भी पार्टी थी, जैसे सोशलिस्ट पार्टी, वह भी चुनाव में थी। सोशलिस्ट पार्टी किसकी थी? जिसके सबसे बड़े नेता थे जयप्रकाश नारायण। जेबी कृपलानी ने कांग्रेस छोड़ दिया। उन्होंने भी एक नई पार्टी बनाई, किसान मजदूर पार्टी। किसान मजदूर पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वह एक कुटिया थी। अब आप सोच सकते हैं, कांग्रेस, पता है आपको, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह उन दिनों 2 जोड़ी बैल था। और जो हाथ छाप आप जानते हैं वह पहले चुनाव में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का था, हाथ छाप। कांग्रेस का हाथ छाप किस साल आया, जरा लिख करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पहले क्या था? 2 जोड़ी बैल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यह भी थी सत्ता, मतलब पार्टियों में। इनका था बाजरा और हसिया। अखिल भारतीय जनसंघ, जो आज बीजेपी के नाम से जाना जाता है, उसने भी चुनाव में भाग लिया। और उसका चुनाव चिन्ह था एक घोड़े पर चढ़ा एक योद्धा, जैसे महाराणा प्रताप। हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय का नाम इनसे जोड़ा जाता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी। कुछ और भी थी, जैसे करपात्री महाराज की अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, त्रिदीव चौधरी की रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वह था कोदाल और बेलचा। लगभग 14 नेशनल पार्टी थी फर्स्ट इलेक्शन में, आप ध्यान में रखेंगे। 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी प्रथम जनरल इलेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते। जैसा कि मैंने कहा कि पहले लोकसभा चुनाव में जो उम्र था वो 21 साल था। 17 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान में दिए। सीटें कितनी थी? 489 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। कितनी राजनीतिक दल थे? टोटल मिलाकर के 53 राजनीतिक दल थे। सबसे ज्यादा 364 सीटें कांग्रेस हासिल की। लगभग 44 नहीं 45% लगभग वोट मिला। दूसरी सबसे ज्यादा जो सीटें लाई वो निर्दलीय लाए, 37 सीटें। वहीं भारतीय जनसंघ यानी कि आज की बीजेपी 3 सीटें मिली, आज 300 से ऊपर। लोकसभा के गठन के बाद आपको पता होगा कि जो पहले लोकसभा अध्यक्ष बने
वो जीवी मामलंकर साहब का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16 सीटें मिली, वहीं सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण की उन्हें 12 सीटें मिली। किसान मजदूर पार्टी जेबी कृपलानी की 9 सीटें प्राप्त की और हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय वाली उन्होंने 4 सीटें प्राप्त की। बहुमत के लिए पहले लोकसभा चुनाव में बहुमत जो था वो था 245, आज 272। कुछ और बातें, जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी ने लगभग 254 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर विजय प्राप्त की। और इसी के बाद क्या हुआ, चुनाव के बाद यह हुआ कि इस पार्टी यानी सोशलिस्ट पार्टी का कृपलानी की किसान मजदूर पार्टी में विलय कर दिया गया। ये दोनों आपस में मिल गए, सोशलिस्ट पार्टी और कृपलानी वाली पार्टी, और इनका पार्टी का नया नाम हो गया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रखा गया। नेहरू 2 जगह से चुनाव लड़े, इलाहाबाद ईस्ट और जौनपुर से। बाद में इसका नाम बदल करके फूलपुर कर दिया गया, इलाहाबाद का। वहीं जो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कांग्रेस के बहुत बड़े सम्मानित नेता थे, बाद में शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने उत्तर प्रदेश के रामपुर से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो भारत की बहुत पुरानी पार्टियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। इसी साल आरएसएस की भी स्थापना हुई है 1925 में। जरूर कमेंट बॉक्स में इन दोनों के जो फाउंडर हैं लिखने का कोशिश कीजिएगा और बताइएगा मुझे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटों को प्राप्त किया और इन 16 सीटों में पहले आप पढ़ चुके हैं, इसमें से 8 तो अकेले मद्रास से प्राप्त किया। जैसा कि जनसंघ के बारे में कहा गया, जो पुरानी भाजपा थी, उन्होंने 49 सीट मात्र चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर विजय प्राप्त की। पार्टी के जो अध्यक्ष थे तत्कालीन, आज के जो भाजपा है उसमें जनसंघ, उसके अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो कहां से चुनाव लड़े थे? पहली लोकसभा में वो लड़े थे कोलकाता दक्षिण से और चुनाव जीत दर्ज की। किसान मजदूर पार्टी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, कृपलानी की पार्टी, लेकिन सिर्फ 9 उम्मीदवार ही जीत पाए। यहां पर कुछ और बातें भी जरूर सुनिए आप। पहले लोकसभा में जो कुल 489 सीटें थी, उसमें से 22 महिलाओं ने चुनाव जीता, यानी 4.4% महिलाओं ने चुनाव जीता। आप कहेंगे बहुत कम परसेंट है। सर नहीं, जब से भारत आजाद हुआ है और चुनाव हुआ, यानी कि ये जो अभी 18वां होने वाला है, मैं बात कर रहा हूं 17वीं लोकसभा तक, जो सबसे कम परसेंटेज हुआ है महिलाओं का, वो पहला नहीं है, वह है 5th, जो 1971 में हुआ था। इसमें केवल और केवल 4.2% महिलाओं ने जीता, कुल मिलाकर 22। यहां भी 22, यहां भी 22। जबकि पहली लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 489 और 5वीं में हो गया था 521। उस हिसाब से देखा जाए तो काफी कम। पहले में 4.4 और 5वें लोकसभा इलेक्शन में 4.2 महिलाओं ने चुनाव जीता। समझ सकते हैं आप। चलिए आगे देखिए। भारतीय चुनाव, पहला चुनाव जो भारत ने लड़ा, पहला जो वोट पड़ा था वो पड़ा था 25 अक्टूबर को। हिमाचल प्रदेश में चीनी तहसील में वोट डाला गया था और 17 अप्रैल लग गए लोकसभा का गठन होते हुए। इतना लंबा समय। वहीं आप उसी कंटेम्परेरी में देखेंगे, उसी समय देखिए, ब्रिटेन में भी मतदान शुरू हुआ। अगले ही दिन क्या हुआ? चुनाव परिणाम आ गया और सत्ताधारी लेबर पार्टी को हराकर कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए। थोड़ा सा समझना होगा, भारत अभी बहुत ही शैशव अवस्था में था, शिशु अवस्था में था, अभी नया ही आजाद हुआ था। कई सारी सीमाएं थी, जनसंख्या बहुत बड़ा था, उसमें भी 85% जनसंख्या अशिक्षित थी। गरीबी के आलम आसमान पर था, रोड नहीं था, पुल नहीं था। नेहरू से लेकर बड़े बड़े लोगों ने पानी के नाव में बैठ करके क्या किया? जनसभाओं तक पहुंचने का प्रयास किया, लोगों से मिलने का प्रयास किया। कोई भी हो,
चाहे वो अम्बेडकर हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हूँ, सभी ने ये किया। अब आप सोच सकते हैं कि 25 अक्टूबर को जो मतदान दिया गया उसे कितना लंबा इंतजार करना पड़ा होगा रिजल्ट को सुनने में, जबकि आज इस बार के चुनाव में महज 50, इससे 17वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ 50 दिन में पूरा संपन्न हो गया। चलिए, सबसे ज्यादा जो वोट पड़ा है वह केरल के कोयट्टम में चुनाव में पड़ा था। कोयट्टम चुनाव क्षेत्र में पड़ा था 80%, जबकि सबसे कम जो चुनाव पड़ा वो शहडोल एमपी में पड़ा 20%, सिर्फ 20%। ओवरऑल कहा जाए तो अच्छा था, 60% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये एक अच्छी बात, पहले लोकसभा चुनाव में अपने आप में एक माइलस्टोन। अब आप समझ सकते हैं कि संचार के साधन कितने थे लोगों के प्रचार करने के लिए। टेलीविजन नहीं था, रेडियो की संख्या बहुत कम थी, काफी कम थी, अखबार भी कम छपते थे, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं था, और एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस आम चुनाव से लोगों को कैसे जोड़ा जाए। लेकिन फिर भी 60% लोगों ने मतदान का प्रयोग किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जैसा कि मैंने कहा कि मतदान केंद्र पर जो मतपत्र होते थे उसमें नाम और चुनाव चिन्ह होता था। इसके साथ साथ एक और काम किया गया था, मैंने कहा था कि रंगीन मतपेटियां दी गई थी, जिसका मकसद सिंपल था, जो समाज पढ़ा लिखा नहीं है वह अपने रंग के उनको बोल दिया था कि ये इस पार्टी का रंग यह है, इस पार्टी का रंग यह है, इस पार्टी का रंग यह है, और इसी आधार पर वोटिंग हुई। बहुत लंबा समय चला, जैसा कि 2019 में 17वीं लोकसभा, जैसा मैंने कहा 50 दिनों के अंदर सारा काम समाप्त हो गया। पहली बार लोकसभा का गठन इस चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 में। आपने देखा और समझा कि भारत का पहला चुनाव। यहां पर एक नाम और भी जरूरी है, मुख्य चुनाव आयुक्त। किसके जिम्मे था यह पूरा चुनाव? उस समय चुनाव आयोग 3 सदस्य नहीं थे, उस समय चुनाव आयोग 1 सदस्य था। और भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने वह सुकुमार सेन थे 1950 में। इन्हीं की देखरेख में पहला चुनाव संपन्न। सुकुमार सेन 1921 में भारतीय सिविल सेवक अधिकारी बने थे। उस समय अंग्रेजों का जमाना था, आईसीएस अधिकारी बने, एक प्रकार के आईएएस ऑफिसर 1921 में। बंगाल के कई जिलों में उन्होंने काम करने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के पद पर पहुंचे, जहां से उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर दिल्ली लाया गया। तो ये है सुकुमार सेन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पहले। बताइएगा इस बार के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बहुत भाषण सुना होगा आपने उनका। चलिए, आपने देखा बहुत सारी बातें, अनछुए पहलू जो प्रथम लोकसभा संबंधी। फिर मिलते हैं एक अच्छे और एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।